नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। पाकिस्तान में जो इलाका है जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर बोला जाता है, वहाँ पर महीनों से हिंसा चल रही है। चूँकि वहाँ पर चुनाव होने थे, एक फ़ेज़ का चुनाव हो गया है, दूसरे फ़ेज़ के चुनाव 2 और 10 अगस्त को होने हैं। लेकिन ये तो एक बात हुई, एक फैक्ट हुआ। और इस चुनाव के कारण विवाद इसलिए हुआ कि यहाँ की 12 सीटों पर जो भारत मतलब जो वास्तविक कश्मीर है, वहाँ से गए हुए लोगों को रिप्रेजेंटेशन की बात कही जा रही है। और इसको लेकर के सरकार और वहाँ जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसके बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। और अब तक इस आंदोलन में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। जो आखिरी आंकड़ा आया था उसमें एक दिन में 30 लोग मारे गए थे। अब दिक्कत ये है कि ये पूरा का पूरा इलाका जो है, जो भारत का जम्मू कश्मीर जो प्रांत है उसका हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा है। इस पूरे मामले में वहाँ पर लोगों को बेसिक सुविधाएं मुहैया नहीं हो रही हैं। उनके साथ चुनाव में धांधली और अन्याय किया जा रहा है। इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली ये कि इसमें से एक बड़ा सेक्शन है जो अब चाहता है कि जो POJK है ये भारत में मर्ज हो जाए। एक बहुत छोटा सा सेक्शन है जो चाहता है कि इनको ऑटोनॉमी मिल जाए। एक उससे भी छोटा सेक्शन है जो इस इलाके को पाकिस्तान में मर्ज करने की बात करता है, क्योंकि वो इलाका जो है, वो पूरा क्षेत्र जो है ज़बरदस्ती कब्जे में है। अब इसमें वायलेंस लगातार हो रही है और पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके में वायलेंस हो रही है। उसको हम वो करेंगे। लेकिन ये चूँकि 48 में कब्जा किया गया है, ये भारत का हिस्सा है। भारत लगातार इस पर अपना दावा करता रहता है और कहता है, और इसके लिए भारत की जो जम्मू कश्मीर राज्य है वहाँ पर असेंबली है, वो इस इलाके के लिए असेंबली की सीट रिक्त रहती है। अभी जो वहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उस विरोध प्रदर्शन में रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक एक मार्च करने की बात कही जा रही है। तो ये है। और जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं, उनको जो है उस संगठन को पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे इलाके में लगातार हिंसा हो रही है। ना तो इस मामले में ग्लोबल कम्युनिटी कुछ बोल रहा है, ना भारत में बैठे हुए जो लोग ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करते हैं वो बोल रहे हैं। गाज़ा पर सब बोलते हैं, लेकिन इस मामले पर कोई नहीं बोलता है। इस सब के बीच वहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। और जो फील्ड मार्शल मौलाना मुनीर हैं, वो इस पूरे आंदोलन को बंदूक के नोक पर ख़त्म करना चाहते हैं, बिना किसी उनके अधिकारों की बात किए हुए। अब चूँकि मुल्ला मुनीर को पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो उनको अमेरिकी प्रोटेक्शन है, इसलिए उनके खिलाफ या उन पर उनके जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं उनकी कोई बात नहीं करता। अब पूरे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। उनके जो 4 कुल प्रदेश हैं, 4 प्रदेशों में अगर पंजाब को छोड़ दिया जाए, तो अगर आप बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में लगातार बलूच लिबरेशन आर्मी है, वो लगातार हिंसक है। चूँकि बलूचिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट राष्ट्र की मांग करता है, और वो इंडिपेंडेंट राष्ट्र थे। भारत और पाकिस्तान जब स्वतंत्र हुए थे तो लगभग 12-14 महीने तक वो स्वतंत्र राष्ट्र थे। लेकिन बाद में जिन्ना ने उसको धूर्तता से कब्जा कर लिया। ये कलात प्रोविंस था, ऐतिहासिक रूप से कलात प्रोविंस था। कलात प्रोविंस जो बाद में बलूचिस्तान हुआ। अब चूँकि वहाँ पर बहुत सारा मिनरल है और इस मिनरल को पाकिस्तान जो है वो बेचना चाहता है, और उसका फ़ायदा आप ध्यान कीजिए, कुछ दिन पहले मुल्ला मुनीर जो हैं वो एक ले गए थे, उन्होंने बताया कि क्या क्या मुनीर है। विशेष रूप से वहाँ तांबा और सोना प्रचुर मात्रा में है। और इसके अलावा ये वही इलाका है जहाँ से जो
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC जो है वो गुजरता है, जो ग्वादर पोर्ट तक जाता है। ग्वादर पोर्ट जिसको पाकिस्तान चाइना डेवलप कर रहा है। अब ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट भी रुका हुआ है, वहाँ का जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये भी रुका हुआ है, क्योंकि बलूच लोग लगातार उसमें हमले कर रहे हैं, और पाकिस्तान उसमें चाइनीज़ इंजीनियर्स और चाइनीज़ लोग भी उसका शिकार होते हैं, मारे जाते हैं। तो दूसरा इलाका ये हो गया। सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का बलूचिस्तान, और सबसे कम पॉपुलेशन वाला। उसके बावजूद वहाँ पर हिंदुओं के लिए भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंगलाज देवी का मंदिर है, जिसको बलूचों ने बहुत बेहतर ढंग से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, और जो भी हिंदू कम्युनिटी है वहाँ बाकी जगहों पर पंजाब और बाकी जगहों के कंपैरिजन में बेहतर स्थिति में। तीसरा इलाका जो है वो है खैबर पख्तूनख्वा। अब खैबर पख्तूनख्वा या NWPC जिसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहाँ पर भी लगातार विरोध हो रहा है, पाकिस्तान की सेना का विरोध हो रहा है। अब इसमें यहाँ भी बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, और यहाँ पर आरोप दिया जाता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान कराता है, और उसको जो है अफ़गानिस्तान की सरकार जो है वो मदद करती है। लेकिन अफ़गानिस्तान सरकार इसको नकारती रही, और ये सारे कुछ दिखते रहे। अब अगर पूरे पाकिस्तान के 4 प्रोविंस की बात करें, सिंध में जो है वो भी 5 में से 4 जो है वो लगातार। सिंध जो है, सिंध में भी वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन सिंध ही अपनी अलग आइडेंटिटी के लिए लगातार विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और जम्मू कश्मीर, उसको अलग मान के चलिए, वो अलग प्रदेश के तौर पर नहीं है। यहाँ लगातार हिंसक या पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और अब तो इन जो जैसे बलूचिस्तान को लेकर के, चाहे वो यूरोप के बहुत सारे देशों इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इन सब जगह, अमेरिका, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसा ही पंजाब सिंध के बारे में हो रहा है। लेकिन वापस आते हैं जम्मू एंड कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हिंसा का तांडव चल रहा है वो निश्चित तौर पर बहुत ख़राब है। वहाँ जेनोसाइड जैसी स्थिति है, लोग मारे जा रहे हैं, और पाकिस्तान सरकार मार रही है। पाकिस्तान सरकार अपने लोगों को मरवा रही है। ये वही जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये वही कश्मीरी लोग हैं जो कभी मिलना चाहते थे पाकिस्तान में। उनको पाकिस्तान की असलियत पता लग गई है। उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि वो अब जो भारत के अभी कब्जे वाला कश्मीर है, वो उसकी तुलना यहाँ के कश्मीर से करते हैं, तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर नजर आता। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।